क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि छोटे से कपड़े के टुकड़ों को यूज़ करते हुए घर में बैठ के आप अपना स्मॉल बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं शेयर करती रहती हूँ कुछ डीआईवाई वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए क्राफ्ट बनाते हैं, फैब्रिक का रीयूज़ करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे ही आइडियाज़ लेके आई हूँ जो यकीनन आप लोगों को भी बेहद पसंद आएंगे। सबसे पहले आइडिया को फॉलो करना है तो यहाँ पर हमें चाहिए फैब्रिक के 4 पीसेस। सर्कल शेप में इनको काट लेना है। शेप बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने एक छब्बी का यूज़ किया है सर्कल काटने के लिए और बाद में भी मैंने इन एजेस को नीट कर लिया था। इसके बाद हमें चाहिए फोम शीट, या फोम शीट ले लें या फिर फोम ले लें या फिर आप कोई सा भी कॉटन ले सकते हैं, ताकि हम ये क्विल्टेड कवर एक क्विल्टेड पीस बना सकें। 2 अदद पीस हमने कुछ ऐसे रेडी कर लिए हैं। अब इनको सिलाइयाँ लगा देंगे। आप याद रखिएगा 4 पीस हैं, इन दोनों पीसेस के अंदर हमने फोम लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने दोनों को सिलाइयाँ भी लगा दी हैं। अगर आप सर्कल में सिलाई लगाएंगे, अगर आपने एक फोम का पीस रखा है तो साइडों पे सिलाई लगा लें। अगर आपने जैसे कोई कॉटन रखी हुई है तो आप दरमियान में सिलाइयाँ लगाइएगा। और अब इसको पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए मैंने वाइट कपड़े का यूज़ किया है। यहाँ पर साइड पे पहले पाइपिंग की है। अरेब शेप में पाइपिंग करेंगे ना कपड़ा लेके, तो बहुत अच्छे से शेप निकल के आती है। और यहाँ पर मैंने पहले एक सिलाई लगाई है और फिर आपको दिखाया है, और फिर हम इसको इस तरह से नीट करते हुए दूसरी सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक बन के रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरह से जी हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और अब ये 2 पीस हमारे पास रेडी हो गए हैं। इन दोनों को हमने जोड़ना है। जोड़ना इस तरह से है कि यहाँ पर देखें, इनको जो भी आप सीधी साइड रखना चाहें, जो आपका बिल्कुल नीट साइड लग रही है आपको, वो साइड आप सीधी रख लें। और यहाँ पर आपने निशान लगा लेने हैं। ऊपर से आपने थोड़ा सा खुला भी छोड़ना है फैब्रिक को। नीचे से हमने आधे से ज़्यादा यानी कि 70% हमने इसको सिलाई कर देना है और बाकी का 30% इसको छोड़ देना है। यहाँ पर हमने सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, यानी बिल्कुल साइड एजेस बंद हो जाएं और फ्रंट से ये खुला हुआ हो। तो इसको बनाने के लिए भी नए कपड़े का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसमें हमने रोटियां रखनी है, तो रोटी के लिए आपको नया कपड़ा ही यूज़ करना है। या फिर आप यहाँ पर कोई भी रुमाल यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास रोटी के रुमाल नए पड़े हुए हैं वो आप यूज़ कर लें, किचन टॉवल यूज़ कर लें नए वाले। इसके अलावा ऐसे जो भी मैंने ऑनलाइन पेजेस पे देखे हैं, इनको टोटीला कवर कहा जाता है। तो ये टोटीला कवर के नाम से ये सेल होते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैंने पेज पे देखे थे, तो इसी नाम से ये सेल हो रहे थे। और ये एक कवर वो दे रहे थे 500-600 रुपये में, तो डिलीवरी चार्जेस अलग से। अगला है जी हमारे पास, अगर आपके पास इस तरह के कपड़े के छोटे छोटे पीस बच गए हैं और अगर आप घर पे कपड़े सिलाई करती हैं आपके पास, फिर तो बहुत सारी वैरायटी होगी। जैसे शमोस का कपड़ा होता है, वो सिल्क टाइप का होता है। और दूसरा, अगर आपके पास कॉटन नेट के कपड़े या पीसेस बच जाते हैं, क्योंकि कॉटन नेट आजकल बड़ी चली हुई है कि पैचेस उसके लगाए जाते हैं या दामन में लगाया जाता है उसका पैच, उसका बॉर्डर लगाया जाता है, तो वो भी बहुत प्यारी रहेगी। यहाँ पर हमने सर्कल काट लेने हैं बिल्कुल शेप के अंदर। 2 सर्कल बड़े हों, 2 सर्कल छोटे हों। सुई में एक लंबा सा धागा डालें और जो हमने छोटा सर्कल ड्रॉ किया था उसका ट्रिपल फोल्ड करके कुछ इस तरह से छोटे छोटे टांके लगा के इस धागे में से गुजार लें और एंड पे ले जाएं। फिर दूसरा बड़ा सर्कल डालें, तीसरा बड़ा सर्कल डालें, चौथा छोटा सर्कल डालें। जो भी मैं यहाँ पर तरीका आपके साथ शेयर करी हूँ इसी तरीके से फ़ोल्ड करते हुए टांके लगा देने हैं। इससे भी आपको कपड़े को अलग से नहीं सिलाई करना पड़ेगा, कोई इतनी एफर्ट नहीं है। बैठे बैठे आप डेरो बना सकती हैं और इनको बना के आप सेल कर सकती हैं। इस तरह की बो, एक तो फैब्रिक अगर आपके पास छोटे टुकड़े बच जाते हैं फैब्रिक के, बच्चियों की आप मैचिंग बो बना सकती हैं। अगर आप मार्केट से बो इस तरह की पिन्ने भी लेने जाएँ ना, तो जिनके ऊपर बो लगी हुई होती है छोटी सी फैंसी सी, वो 150 या 200 का सेट होता है। बड़े शहरों में या किसी बड़े स्टोर में, बड़े स्टोर को अगर विज़िट करें ना, तो 150, 100, 200 में ये 2 पिनों का सेट आता है, जिसके ऊपर ज़रा सी फैंसी बो लगी हुई होती है जो हाथ लगाने से भी निकल आती है अक्सर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं घर में अपनी बच्चियों के लिए भी, और बना के इनको सेल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी छोटे एरिया में रहते हैं तो किसी दुकान पे रखवा सकते हैं, वहाँ से अगर सेल होंगी तो आपको वो अपना मार्जिन रखते हुए चीज़ दे देंगे। या घर में बैठ के भी आप, कोई घर में आपके आती जाती हैं लेडीज़, तो उनको दिखा के भी आप उनकी बच्चियों को सेल कर सकती हैं। या बच्चियों के थ्रू घर में अगर बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके हाँ हाथ भिजवा के आप स्कूल में भी सेल करवा सकती हैं। तो इस तरह से आप स्मॉल बिज़नेस कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। छोटे छोटे कपड़ों के पीसेस के साथ फैंसी बनाएं, सिंपल बनाएं,
तो ये नीड बहुत बनती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ धागे में से आपने ये गुजारनी है चंद पत्तियाँ और वो बन जाएगी। तो मैंने कुछ इस तरह से छोटा सा रिबन लिया, इसको ऊपर से कवर कर दिया, ज़रा से 2-3 टांके लगाऊंगी, पक्का कर दूंगी और किसी भी मैजिक के साथ मैं इसको पिन के ऊपर जोड़ दूंगी। इस बो को बनाने का मैंने फुल प्रोसीजर रिकॉर्ड किया था ताकि अगर कोई बनाना चाहे ना तो उसे नीट काम हो। अक्सर अगर वीडियो को बहुत तेज़ कर दें या फास्ट फॉरवर्ड करके आपके साथ शेयर कर दें ना तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आती। वो कहते हैं कि स्लो वीडियो होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि फ़ास्ट वीडियो होनी चाहिए। तो दैट्स वाई कि मैंने फिर इसके जो भी क्लिप थे ना वो सारे लगाए हैं और स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर मैं पिन के ऊपर लगाने का तरीका भी आपके साथ शेयर कर दिया कि कोई भी ऊपर छोटा सा मोटिव लगा दें और नीचे आप ये बो रखें, क्लिप के ऊपर ये चिपका लें तो ये बच्चियों को लगाई हुई भी प्यारी लगेगी। आपके जो भी ड्रेस बनाया है बच्ची के लिए उसके साथ मैचिंग की बन जाएगी और अपने लिए भी बना सकते हैं। तो आप लोग बताइए आइडिया आप लोगों को कैसा लगा है, आप इससे रिलेट करते हैं या नहीं। और इसके अलावा किसी ने पूछा था कि जो भी वॉलपेपर होते हैं अगर वो उखड़ जाएं या चिपके ना अच्छे से, उनको जोड़ने के लिए हम कौन सी मैजिक या ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने एक मंगवाई थी अपने लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। इसका नाम है मुक्का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपने घर में कोई वॉलपेपर लगा रखा है, वो सही से चिपका नहीं है या किसी बच्चे ने खींच दिया है या वो गीला होने के बाद उखड़ गया है, वॉटएवर कुछ भी हो सकता है। अगर आपने उसको दोबारा से चिपकाना है तो ये वाला मुक्का मंगवा लें आप, तो ये आसानी से चिपक जाएगा। ये मुझे लगता है 200-300 की आएगी ये वाली बॉटल, तो आप दोबारा से उसको चिपका सकते हैं। अगला आइडिया जी हमारा ओवन का कवर है। इसकी रिक्वेस्ट आई थी मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मेरे पास ओवन नहीं है तो मैंने फ्रिज के लिए कवर बनाया था, आपके साथ वीडियो डिटेल स्टेप बाय स्टेप शेयर की थी। लेकिन अब रिक्वेस्ट आई थी चूँकि, तो मैं दोबारा बनाना भी क्या था, मैंने किसके लिए बनाना था, यानी ओवन ही नहीं है मेरे पास तो मैं किसके लिए बनाऊँगी। दैट्स वाई कि मैंने ये आइडिया दोबारा इसमें रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो जिन्होंने अवन का कवर बनाना है तो इस तरीके को नोट डाउन करें, अवन का साइज़ सही तरीके से मेजर कर लें, साइडों से भी जिस तरह से हम इस फ्रिज का नाप करेंगे ना इसी तरह से आपने पूरी साइड का ओवन का नाप ले लेना है, चौड़ाई का, लंबाई का, जितना लटकान के रखना है उतना नाप ले लेना है आपने और फिर आपने बनाना स्टार्ट कर देना है। मैंने चूँकि बैनर के ऊपर बनाया था, आप यहाँ पे हार्ड बुकरम का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पॉकेट्स बनाने के लिए करूँगी और लेंथ के लिए मैंने यही शीट यूज़ कर लिया, बैनर यूज़ कर लिया है। तो फैब्रिक भी हमने इसी मेजरमेंट से ही लेना है। और एक और बात बताती चलूँगी, यहाँ पर मैंने इसको चिपकाने के लिए ना ग्लू का यूज़ किया है। कोई सी भी घर में ग्लू है, आपके पास ग्लू स्टिक भी है ना, उसके साथ आप इसको चिपका सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको ग्लू को चिपका देना है और उसके ऊपर कपड़ा लगाते जाना है। पिनों से स्टिक करेंगे ना तब भी ये इधर उधर हिलती रहेगी और बल भी पड़ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। अभी भी इसका साइज़ छोटा है तो मैंने मज़ीद एक अदद और घर में बैनर मौजूद था तो उसका आधा पीस भी मैंने यहाँ सिलाई की मदद से जोड़ लिया था। तो अब काफ़ी बड़े साइज़ में बन चुका है क्योंकि फ्रिज की चौड़ाई भी ज़्यादा है, थोड़ी सी लटकी हुई पॉकेट्स होनी चाहिए। तो हम ये फ्रिज का एक अदद ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं जो कि फैब्रिक में है। तो इस तरह से शीट के ऊपर कपड़ा मैंने चिपका दिया ग्लू के साथ, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। नीटनेस के लिए आप फैब्रिक को पहले से इस्त्री कर लें क्योंकि बाद में इस्त्री करेंगे तो फ़ौरन से ग्लू गर्म होकर उतर जाएगी। तो आपने बनाने के बाद इस्त्री नहीं करना, बनाने से पहले फैब्रिक को अलग से इस्त्री कर सकते हैं। अब हमारे पास मटेरियल आ चुका है, इसी के ऊपर हमने काम करना है। मेन फैब्रिक है और इसके साथ हमने जो पॉकेट्स लगानी है वो है, साथ में पाइपिंग के लिए कपड़ा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पॉकेट्स की चौड़ाई मैंने रखी है वो है 8 इंच। 8 इंच की ही मैंने पॉकेट की चौड़ाई रखी है, इतनी इनफ है। और लंबाई मेन फैब्रिक की चौड़ाई आप अपने फ्रिज के साइज़ के हिसाब से ही लेंगे। अगर अवन के लिए बना रहे हैं तो अवन के साइज़ को नाप लीजिए और पॉकेट्स के अलावा आपने 5 इंच एक्स्ट्रा लटकाने के लिए रखना है, बहुत ज़्यादा भी लटका नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक के लिए मैंने ब्लू कपड़ा ले लिया है, ये कॉटन में है। कॉटन की फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है जब पाइपिंग करनी हो। तो मैंने जो चौड़ाई रखी है पाइपिंग के लिए वो हमने रखी है 2 इंच। जो हमने पॉकेट्स के लिए पाइपिंग करनी है उसकी चौड़ाई मैंने कपड़े की रखी है 1 इंच
और जो हमने मेन फैब्रिक को करनी है उसकी चौड़ाई रखी है 2 इंच। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने आयरन करके एक इस तरह से बारीक सी स्ट्रिप तैयार कर ली है। इसको हमने क्या करना है, जो हमने ये जो स्ट्रिप तैयार की है ना, इसका यूज़ हम करेंगे। जो हमने पॉकेट तैयार की हैं फैब्रिक के नीचे बुकरम लगाया है उसी के ऊपर रख के ये अटैच कर लेंगे। एक तो ये पॉकेट्स की शेप बन जाएगी, पॉकेट के निशानों के ऊपर सेपरेशन मतलब हो जाएगी पॉकेट्स की, और ये प्यारा भी लगेगा। इस तरह से हमने रख के ना 2-2 सिलाइयाँ लगा देनी हैं। टांका बड़ा करके लगा लीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर दोबारा भी पॉकेट के ऊपर फिर से सिलाई लग जानी है। यहाँ पर मैंने 2 जगह पे लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी पॉकेट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल सिलाइयाँ लगा दी हैं पहले से ही, और ये हमारी दोनों पॉकेट्स बन गई हैं। और ऊपर पाइपिंग भी मैंने 1 इंच कपड़ा लेके ही की है। यहाँ पर मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि पाइपिंग की फिनिशिंग कैसे अच्छी आएगी। जो लोग बिगनर्स होते हैं वो पूछ रहे होते हैं। ये देखें 1 इंच का फैब्रिक लेना है, लेके हमने मेन फैब्रिक के ऊपर ये पॉकेट्स के ऊपर रख लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। जब सीधी सिलाई लग जाएगी तो हम इसको मोड़ देंगे नीचे की तरफ, डबल मोड़ेंगे ताकि नीचे से धागे वगैरह ना निकलें, और एक एक सिलाई इसी के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर हमारी दोनों पॉकेट्स बन चुकी हैं। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर जो हमने बड़ा सारा लाइनिंग एक तैयार की है ना, रनर सा तैयार किया है, उसी के ऊपर पॉकेट्स को रख के अटैच कर लेंगे। पहले हमने अटैच कर लेना है ताकि बाद में पाइपिंग, इसके लिए हमने फैब्रिक ज़रा ज़्यादा लेना है। जो मेन रनर को पाइपिंग करने के लिए 2 इंच का फैब्रिक चौड़ा लिया है। इसको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने सीधी पट्टी रखनी है, ऊपर सिलाई मशीन से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो बस जी, ये इस तरह करके हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। ये काम तो वैसे है आधे घंटे का तो होगा क्योंकि इसकी जो पाइपिंग है ना, इनको नीट करने में इस्त्री करने में तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है तो काम ज़रा लंबा हो जाता है। यहाँ पर आप देखें ये बन के रेडी हो चुका है, और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये घर का बना हुआ है। और आप इसके लिए कोई सी भी चादर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कोई नया फैब्रिक यूज़ करें ताकि चीज़ बन के भी अच्छी लगे। तो मैंने सिर्फ सिंगल ऊपर कपड़ा यूज़ किया, नीचे के लिए कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं किया। जब आप बुकरम यूज़ करें ना तो फिर मर्दाना बुकरम यूज़ करिएगा, चिप्स बुकरम ना करिएगा, वो बहुत ही पतला सा होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई मर्दाना बुकरम अच्छे वाला ही यूज़ करें, या फिर कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आटे वाली बोरी ही करिएगा, और उसको भी आपने ग्लू के साथ चिपका लेना है। तो ये देखें ये हमारा फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था क्योंकि ये बिल्कुल चूल्हे के साथ ही फ्रिज पड़ा हुआ है। तो ऊपर डस्ट और ग्रीस ऑयली मतलब ऑयली ग्रीसी हो जाती हैं किचन में पड़ी चीज़ें। तो अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोई भी चीज़ों की रसीदें वगैरह और बिल, बिजली के, गैस के, कुछ भी इसमें डाला जा सकता है। फ़ीस चालान डाले जा सकते हैं, इस तरह से चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। बस कि यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।